नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, अमेरिका लगातार सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला कर रहा है। उसका एक शिपमेंट इजराइल ने तबाह किया है। अब ये क्या खबर है, किस तरह से शिपमेंट को तबाह किया गया, क्या कुछ इसमें था, किस तरह से क्या ये आईएसआईएस की मदद के लिए वहां पर पहुंचा था, बातचीत आज इस पर भी होगी। और साथ ही साथ एक और बड़ी खबर कि जो नेतन्याहू है वो मुलाकात करने किससे पहुंचे हैं और इस मुलाकात के क्या मायने निकल रहे हैं, इस पर भी आज बातचीत होगी। यानी दो ऐसे प्रमुख बातें हैं जिस पर आज चर्चा करने वाले मयंक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक, पहली बात तो ये बताइए कि तुर्की का एक शिपमेंट कहा जा रहा है उसे तबाह किया गया है, क्या खबर इसे लेकर मिल रही है? देखिए, ये जो ऑपरेशन है सीरिया के हामा शहर में हुआ है और बताया जा रहा है कि तुर्की से बड़े पैमाने पर हथियार लाए गए थे, ड्रोन्स लाए गए थे, उसमें कई शॉर्ट रेंज मिसाइल्स थी, रॉकेट्स थे। ये सब एक बड़ा हथियारों का जखीरा कह लीजिए आप, जो कि तुर्की से सीरिया लाया गया था। इसकी जानकारी मोसाद को मिलती है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उस पर बड़ा एक्शन किया, उस पर निशाना साधा और इजराइल के जेट्स के ज़रिए वहाँ पे बड़ा हमला किया गया, बड़ा बम्बार्डमेंट किया गया और पूरा तुर्की का ये जो हथियारों का ज़खीरा था ये तबाह कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद जो डेवलपमेंट हुए वो बड़े इंटरेस्टिंग है। इजराइल की तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं किया जा रहा कि हमने तुर्की के किसी हथियारों के ज़खीरे को उड़ा दिया है। ना ही तुर्की की तरफ से कोई ये बात कही गई कि हमारे ज़खीरे को जो है, हथियारों को जो है इजराइल ने उड़ा दिया है। लेकिन ये खबरें फिर भी लीक हो गई और बाहर आ गई। अब देखिए, इसके पीछे की वजह क्या है। सवाल ये है कि ये हथियार क्यों लाए गए थे सीरिया, क्यों तुर्की ने ये हथियार भेजे और इजराइल ने क्यों उस पर जो है वो निशाना साधा है। देखिए, जिस तरह से सीरिया का अभी हाल है, हमने देखा कि 70 जगह पर अमेरिका ने एयर स्ट्राइक्स करी और दो शहरों पर निशाना बनाया और निशाने पर थे आईएसआईएस जो था वो निशाने पर था। जिसके बाद अब हालात सीरिया में ऐसे हैं कि वहाँ पे देखिए, एक पार्टी तुर्की है, इजराइल। सीरिया में देखिए हालात ऐसे हैं, एक तरफ इजराइल जो है वो गोलन हाइट्स के इलाके के आसपास का इलाके पर जो है वो कब्जा करके बैठा हुआ है। तुर्की जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह जो है कुर्द फोर्सेस जो है वो उत्तरी इलाके से पीछे हों और वहाँ पे एक बफर जोन बनाया जाए। यानी तुर्की और इजराइल दोनों आपस में आमने सामने दिखाई दे रहे हैं सीरिया में। इसी बीच जिस तरह से दो अमेरिकन सोल्जर्स की हत्या हुई, उसके बाद एक और शख्स जो है उसमें मारा गया, सिविलियन अमेरिका का, 3 नागरिकों की हत्या। उसके बाद जो है अमेरिका ने बड़े स्ट्राइक किए सीरिया में और जो है 70 ठिकानों पर बम्बार्डमेंट किया, आईएसआईएस के ठिकानों पर। अब देखिए, ये मिडिल ईस्ट का इतिहास रहा है। जब भी मिडिल ईस्ट के किसी देश में अमेरिका ने सीधा इंटरवेंशन किया है, वहाँ पर हालात हमेशा जंग की तरफ आगे बढ़े हैं। ये एक फैक्ट बात है और इसी बात को लेकर अब हालात ये है कि ये तुर्की के शिपमेंट पर जो हमला हुआ, उसके बाद जो अब खबरें आ रही हैं कि तुर्की और इजराइल इस मुद्दे को लेकर आमने सामने हैं और दूसरी तरफ बड़ी खबर ईरान के मिसाइल मूवमेंट को लेकर है। देखिए, हमने पहले भी ये कहा था कि जिस तरह से सीरिया में अमेरिका ने हमले किए, उसके बाद ईरान ने अपने पूरे बॉर्डर पर अलर्ट कर दिया है, जितने डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव कर दिए गए हैं। और अब एक बार फिर बड़ी खबर आई है, खबर इजराइल से आई है, खबर हम नहीं बता रहे, खबर इजराइल से आई है। इजराइल का ये दावा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल्स का एक बड़ा मूवमेंट किया है और इस मूवमेंट को लेकर जो है, जो आपने चर्चा की, जिस मुलाकात की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, 29 तारीख को, 29 दिसंबर को बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं और वो ट्रंप से मुलाकात करने अमेरिका जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका जो जिस तरह की बातें हो रही हैं, बात ये हो रही है कि नेतन्याहू की इस विजिट का एकमात्र मकसद ये है, ये तय करना कि ईरान को लेकर अब आगे क्या किया जाए। देखिए, जो दावे इजराइल की तरफ से पिछले 2 दिनों में 48 घंटे में हुए हैं, इजराइल की जो सेना के प्रमुख हैं वो ये कह रहे हैं, इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि ईरान जो है उसने अपना बड़ा मिसाइल ड्रिल शुरू कर दी है और इस आड़ में वो इजराइल पर हमला कर सकता है। यानी एक तरफ इजराइल को जो उनकी सेना है उसको डर सता रहा है कि ईरान की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। दूसरी तरफ खबरें आ रही हैं
कि नेतन्याहू जो है वो ये चाहते हैं कि ईरान की जो मिसाइल्स है, देखिए हमने पहले भी ये कहा कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उससे बड़ा फोकस हो गया है ईरान की मिसाइलें। 12 दिनों की जंग के बाद जिस तरह से मिसाइल्स गिरी आखिरी के 5 दिन में इसराइल पर, उसको लेकर अब इसराइल इस बात से परेशान है कि अगर जिस स्पीड के साथ ईरान मिसाइल्स बना रहा है, अगर इसी स्पीड से मिसाइल्स बनती रही तो आने वाले दिनों नहीं, में ठीक है। कैसे काउंटर किया जाए। मयंक, ठीक है, इसराइल इस बात की चिंता कर रहा है कि मूवमेंट बढ़ गई है ईरान में, मिलिट्री मूवमेंट, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर वो चिंतित है, इसलिए ट्रंप से मुलाकात हो रही है। लेकिन अगर ट्रंप की बात की जाए, आईएसआईएस पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, कहा यह जाता है कि अमेरिका पीस की बात करते हैं या ट्रंप पीस की बात करते हैं, लेकिन जब हमले किए गए तो बताया जाता है कि अगर अमेरिका पर कोई निशाना उनके लोगों को बनाता है तो सिर्फ उनके ठिकानों नहीं बल्कि तह तक जाने की बात होती है। और आईएसआईएस जहाँ जहाँ पर उसके कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पर ईरान का क्षेत्र भी है, कहते हैं कि उस जगह पर उसको निशाना बनाया गया, इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है अमेरिका अब उस आईएसआईएस के तबाही के साथ ईरान तक पहुंचे। और दूसरा जो इस वक्त स्थिति है आपके बाकी मिडिल ईस्ट की, क्या वो एक नया वॉर फ्रंट खुलने की तैयारी वहां से आप देखते हैं इन सब के बाद? देखिए 29 तारीख जो है वो बेहद अहम होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि पिछली बार भी जब नेतन्याहू अमेरिका गए थे उसके बाद जंग हमने देखी कि जंग शुरू हो गई। तो अब सवाल ये है कि क्या इन हालात में, अब जो हालात हैं देखिए वो 12 दिन की जंग के बाद अब काफ़ी वक्त बीत चुका है और ईरान जो है वो पहले के मुकाबले काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। ऐसे सूरत में क्या इजराइल ये एफर्ट करेगा कि भाई बिना अमेरिका की सहायता के ईरान पर हमला करे? नहीं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आईएसआईएस को निशाना बनाते बनाते कहीं अमेरिका ऐसा तो नहीं कि ईरान की तरफ भी देखिए उसकी ये दृष्टि है, ये क्योंकि एक देखिए ये ईरान भी इसके लिए हमेशा से तैयार है। ये एक अंदेशा है जो बड़े सारे एक्सपर्ट्स इस पर बड़ी क्लोज नज़र बनाए हुए हैं और इस पर पुतिन की भी नज़रें हैं और इस पर जिनपिंग भी नज़रें हैं। ये बात सिर्फ इस बार अमेरिका ईरान या इजराइल ईरान तक नहीं रहने वाली सीमित। अगर किसी भी तरह के हमले की कोशिश होती है ईरान पर तो इस बार ये ईरान, रशिया और चाइना, ये तीनों जो हैं वो इस पर बड़ा एक रिएक्शन दे सकते हैं। नहीं तो सीरिया एक नया वॉर फ्रंट देखिए सीरिया ऑलरेडी एक गजा वॉर के फ्रंट, हाँ एक ऑलरेडी एक वॉर फ्रंट बना ही हुआ है। वहाँ पे आप देखिए जिस तरह से इतने सारे प्लेयर्स हैं वहाँ पे अभी भी जो है वो तुर्की का अपना अलग उस पे से है, कुर्दिस्तान के खिलाफ जो है, कुर्द्स के खिलाफ जो है वो तुर्की लगातार अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। इधर से इजराइल जो है वो लगातार गोलन हाइट्स और आसपास के इलाकों पर कब्जा ऑलरेडी है ही उसका। तो मिडिल ईस्ट एक बार फिर से अस्थिर अब इसके हालात। पीछे जो सवाल आपने पूछा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या ये जो फोर्सेस, देखिए इसके अंदर जो बात छुपी हुई है वो ये है कि ये जो अमेरिकन फोर्सेस का मूवमेंट हो रहा है सीरिया के आसपास, सीरिया से ईरान ज्यादा और दूर नहीं हमला है। भी किया जॉर्डन से। ये हाँ जॉर्डन ने साथ हाँ, दिया, ये बात तो ये है। ये बात एक बार फिर से साफ हाँ। हो गई है कि जब भी ये स्थिति बनेगी ईरान के खिलाफ जंग वाली तो उसमें पिछली बार भी हमने देखा कि काफी सारे कंट्रीज ने जो है अरेबियन कंट्रीज ने अपना एयर स्पेस दिया था ईरान के खिलाफ हमले को लेकर और इस बार भी वैसे ही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो मूवमेंट हो रहा है क्या ये ईरान के अगेंस्ट देखा जा सकता है? ईरान इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरे डिफेंस सिस्टम्स, मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपको, जो पिछला हमले हुए आईएसआईएस पे सीरिया में 70 जगह ठिकाने पर हमले हुए, पूरी रात ईरान की जितनी मिसाइल्स हैं वो रेडी लॉन्च मोड में थी, जितने एयर डिफेंस हैं वो लॉन्च मोड में रेडी मोड में थे कि कोई भी जेट अगर अंदर आता है तो हम हमला करेंगे। देखिए एक बात तय है कि ईरान के साथ बोल के करने वाली जंग नहीं हो ना सकती। बिल्कुल। ईरान में हमेशा क्लियर है, सरप्राइज एलिमेंट हुआ होगा और ईरान की कई ऐसी जगह थी जिसमें कहा कि हमला किया आईएस, तो उसमें साफ तौर से कहा कि हम भी युद्ध, ईरान ने भी बयान दिया हम भी युद्ध नहीं चाहते ईरान के साथ, और ईरान ने भी कहा हम भी अमेरिका, लेकिन इनडायरेक्ट वे में बहुत। अब ये सवाल ये है कि क्या ये जो मूवमेंट है, ये जो तेजी से मूवमेंट हो रहा है अमेरिकन फोर्सेस का सीरिया में, क्या इसका इस्तेमाल ईरान के अगेंस्ट भी होगा? क्या ये एक प्रकार की वॉर ड्रिल की कोशिश हो रही है? और नेतन्याहू जब जा रहे हैं मिलने के लिए 29 तारीख को जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात के बाद क्या निकल के आता है? देखिए ऐसा लगता है कि 2026 जो है उसकी शुरुआत बहुत ही शांति प्रिय होती तो नहीं दिख रही है, ऐसा लगता है फिलहाल। लेकिन इसमें कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। देखिए बिना अमेरिका की डायरेक्ट फोर्सेस की मदद के क्या ये हिम्मत करेगा इजराइल ईरान पर हमला करने की?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए वो ईरान ऐसा का एक्सपर्ट का मानना है कि वो 12 दिन की जंग के बाद अब इजराइल सिर्फ कतई 12 अकेले जंग हमला की- नहीं करेगा 12 ईरान दिन की पे। जंग नहीं, बहुत लंबे अरसे से जंग में है। आप देखिए इसराइल बहुत लंबे अरसे, चाहे वो हूती हो, हमास हो, इधर ईरान हो, उनके साथ तो वो लगातार युद्ध कर ही रहा है। अब उस बिना कंडीशन में बिना नहीं है कि मतलब मुझे भी यही लगता है कि अकेले। बिना अमेरिका के डायरेक्ट इंटरवेंशन के, बिना डायरेक्ट सपोर्ट के इस बार इजराइल जो है वो जंग नहीं करेगा। अगर जंग करेगा तो फिर शायद पिछली बार से भी ज़्यादा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ जाए, और ये नेतन्याहू के लिए जो है एक बड़ा झटका होगा। ऐसे में शायद नेतन्याहू ये चाहते हैं, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, कि उनकी विजिट का मकसद है किसी तरह से ट्रम्प को इस बात के लिए रेडी करना कि आप भी इस वॉर में शामिल होइए। ईरान मिसाइल्स बना रहा है, मिसाइल्स जो है वो आईसीबीएम भी हो सकती हैं, वो अमेरिका तक जा सकती हैं, तो इस पर हमले की ज़रूरत है ईरान पर, और आप भी शामिल हो जाइए। शायद इस बात को कन्विंस करवाने वो जा रहे हैं। अब वो कितना उसमें कन्विंस करवा पाते हैं, नहीं करवा पाते, उस पर नज़र रहेगी। लेकिन हालात जो हैं सीरिया, ईरान के आसपास, और अब तुर्की और इजराइल आमने सामने, ये मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से बड़ा जो है वो तूफान खड़ा कर सकते हैं। चलिए, तो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जिस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात बहुत बेहतर नहीं है। सीरिया एक नया वॉर फ्रंट बनने जा रहा है। जॉर्डन से अमेरिका लगातार हमला आईएसआईएस पर कर रहा है। इधर ईरान भी पूरी तरह से सतर्क कि कहीं ऐसा ना हो आईएसआईएस के बाद निशाना हमें बनाया जाए। इधर इजराइल को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान की मूवमेंट, जो मिलिट्री मूवमेंट दिखाई दे रही है, कहीं उनके लिए भारी ना पड़ जाए। तो बहुत सारी ऐसी स्थितियां बन रही हैं जो कि कह सकते हैं कि हालात बहुत बेहतर नहीं है, और इन सब पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।